आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं टुमकुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ग्लोबल शाहीन कॉलेज है। इस कॉलेज में जो है आज डिग्री कॉलेज का इब्तिदा हुआ है। ये जो है आप पीछे देख रहे हैं, ये जो है एक शादी महल था। इस शादी महल को जो है इस कॉलेज में तब्दील किया है। अगर ऐसे ही बेंगलोर के अंदर जो आलीशान शादी महलें हैं, इसको अगर स्कूल में और हॉस्पिटलों में तब्दील करके लोगों की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के शादियों में जो है बेफजूल पैसा खर्च हो रहा है। गाने बजाने में जो इस्लाम इसे इजाज़त नहीं देता, ऐसे काम हो रहे हैं। जो इस तरह से जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसमें दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। नाजरीन, आइए जानते हैं यहाँ के कॉलेज के जो सहूलत हैं, आज का प्रोग्राम कैसा रहा। आप देख सकते हैं सीधे न्यूज़ 16 डिजिटल के। It's my pleasure to let you know all that why we are gathered here. Now, Global Shaheen PU College is also known as Global Shaheen Degree College. The point is, today we are here to enjoy the inauguration program of Global Shaheen Degree College. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن يسرا إن مع العسر يسرا. तमन्ना मुद्दतों से जमाले मुस्तफा देखो. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Thank you, madam, for making our beginning so blessed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. Thank you, madam, for making our beginning so blessed. It is a good initiative by Global Shaheen College established. I thank Janab Afzal Sharif sir, Managing Director Global Shaheen, and I thank Janab Afzal Sharif sir and Sheikh Abdul Ahmad sir, and I thank Even by holding Pankaj. Now I request Sharif sir to honor our beloved principal Sheikh Muhammad Anwar sir.
निहायत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। इस मौके पे हमारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर कदीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस जलसे में उनका अहला मसलन फरमाता हूँ। इज्जत और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत पर ही मुनहसिर करता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इज्जत और इफ्तिखार की ज़िंदगी गुजारने के लिए। यहाँ तालीम और तरबियत दोनों पर तवज्जो दी जा रही है और बेटियों को बनाया संवारा जा रहा है। तालीम और तरबियत के जेवर से आप यकीनन बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनको एहसास है इज्जत की ज़िंदगी गुजारना है तो आला तालीम याफ्ता होना है, इसलिए बेटियां पढ़ें। काश के हमारे बेटे भी इस एहसास के साथ आगे बढ़ें। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने शरीफ साहब को। और तालीम हासिल करना चाहती हैं उनके लिए रफ्ता रफ्ता चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें एक जानिब कोशिश करना है कि अल्लाह ताला हालात को बहुत जल्द बेहतर बनाए, दूसरी तरफ हमको इन चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिम्मत और वो बसीरत भी अता फरमाए। इस वक्त बड़ी खुशी और मसरत के साथ इस कॉलेज में डिग्री कॉलेज की शुरुआत और आगाज के सिलसिले में गोया कि उसका जश्न और खुशी के सिलसिले में हम यहाँ पर शरीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की नसीब फरमाए और यहाँ पर इल्म हासिल करने वाली बच्चियों को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। प्यारी बच्चियों, सबसे अहम बात यह है कि जब कॉलेज में हम आते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बड़ों की बातें कभी कभार कड़वी लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही जवानी में आते हैं, चाहे कॉलेज की लाइन हो चाहे घरों में हो, अपने बड़ों की बातें क्या होती हैं, कभी कभार कड़वी लगनी शुरू हो जाती। लेकिन अपनी बड़ों की बातें, चाहे वो असातिज़ा हो, कॉलेज के टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो या घर के बड़े हो या कॉलेज की तरफ से कोई आपके लिए हुक्म हो या कोई गुजारिश हो, कभी कभार आपको पसंद नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत तरक्कियात से नवाजेंगे। मेरी ही मिसाल लीजिए, मौलाना ज़ाहिर रहमान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं हजरत का शागिर्द हूं। आज भी हर मसाले में, कोई भी मसाला क्यों ना हो, मैं हजरत से क्या करता हूं, मशवरा करता हूं। कुछ बातें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि हजरत कुछ और बोल रहे हैं, मुझे कुछ और करना है, लेकिन हजरत ने हुक्म फरमा दिया, हजरत ने कह दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कर गुजरता हूं। Each and every student, each and every parent to at least get the degree. They should not stop the education till the second PUC. They should complete, they should hold any degree. It could be BCom, BCA, BSc, MBBS, BE, whatever it may be. First of all, I would like to thank Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for making this event successful. ಜಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ LKG UKG ಇಂದ 10th ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. और बेशक मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी ओपन हो रहा है। हमने दो साल जो इधर पढ़ा है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इधर बहुत ही सिक्योर फील किया हमने। इधर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है। कोई ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं है। हम इधर सिक्योर से अपना एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और
और इधर के लेक्चरर्स भी हमें बहुत सपोर्टिव है, हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। हमने अपने ड्रीम्स को इधर फुलफ़िल करने के लिए आए हैं और इधर डिग्री कॉलेज भी खुल रही है। बहुत खुशी की बात है ये हम सब के लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए भी बहुत खुशी की बात है इधर कि हम अपने लाइफ में कुछ बन सकते हैं। वो भी हमको सब प्रोटेक्शन मिल रहा है। इधर का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन सर भी है, वो भी बहुत हमें सपोर्टिव है और हमेशा हमें जी मेरा ड्रीम है कि मैं MBBS करूं और इधर नीट की कोचिंग भी दी जा रही है जो बहुत ही हमें इजी में इधर नीट की कोचिंग दी जा रही है। उससे हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की मैं CA बनना चाहती हूँ। आई एम हैप्पी कि मैं इस कॉलेज में ज्वाइन हुई बिकॉज़ यहाँ हर फैसिलिटीज़ है, लेक्चरर्स अच्छे हैं, फिर फैसिलिटीज़ गुड है। एंड बताओ क्या नाम है आपका, क्या अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सानिया आयम। आई एम स्टडिंग इन सेकेंड PUC इन ग्लोबल शाहीन कॉलेज। और मैं यहाँ ग्लोबल शाहीन कॉलेज में माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम मिल रही है हमको, क्योंकि हम यहाँ के लेक्चरर्स और स्टाफिंग और हमारे मैनेजर यहाँ के अफजल शरीफ सर और हमारे प्रिंसिपल सर बहुत प्रोटेक्टिव और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमारी स्टडी की तरफ, और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है और बहुत अच्छी तालीम हम हासिल कर रहे हैं। जैसे दूसरी कॉलेज में हमें इतना प्रोटेक्टिव नहीं मिल रहा है, वैसे हमें ये कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है हम इस कॉलेज में इतनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और हमें यहाँ खुशी है कि आगे हम यहाँ पढ़ सकते हैं और डिग्री कॉलेजेस भी ओपन हो रही है और हम आप सबको भी यहाँ जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उन सबको भी हम चाहते हैं कि आप और यहाँ पे ही आप तालीम हासिल करें आगे की भी और उनकी फ्यूचर को ब्राइट करें। यूनिफॉर्म में क्या है यहाँ? यूनिफॉर्म हमारे हिजाब में से है, हम हमेशा हिजाब में रहते हैं। कोई तकलीफ होती है? नहीं, ऐसी कौन सी भी तकलीफ नहीं होती है हमें। जज़ाकल्लाह। तुमकुर में मुस्लिम इदारे कोई से भी नहीं, एक है HMS कॉलेज का, उसमें उतना कौम के वास्ते खिदमत नहीं है। इसके लिए मैं जो अफजल शरीफ साहब जो PO कॉलेज जो खोले हैं, इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे खून को इंतज़ाम में हमें खून को फ़ायदा कर रहे हैं, इसके लिए इस इदारे के साथ हमें सब खड़े होते हैं। आज लड़कियां सबसे आगे होना चाहिए। लड़कियां जो पढ़ने जाए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लाहिर हो या जज हो, इसमें लड़कियां सबसे आगे आना चाहिए। लड़कियां आए तो हमारा हिंदुस्तान में इंतज़ाम बच सकता है, नहीं तो हमारा जो कौम का जो पैगाम ला रहे हैं ये पैगाम को ख़त्म करते हैं। इसके लिए तालीम ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? वालिदैन के लिए, वालिदैन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आप जब भी गरीब हैं या अमीर हैं, कोई भी हैं, इनकी सब साथ देना है, उनको पढ़ाना है, हमें इनको आगे लेके जाना है। एक शादी महल था, इन्होंने जो है इसे कॉलेज बनाया है, तो इससे कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कौम को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सबसे आगे है। शादी महल में पैसे कमाते हैं, शादी महल में कोई काम नहीं होता। शादी महल में जो बनाए हैं वो दीनदारी से अलग करते हैं। शादी महल में जो कॉलेज बनाए हैं ना, दीनदारी को सामने लेकर आकर चला रहे हैं। हाँ, तुमकुर में ग्लोबल शाहीन जूनियर कॉलेज में डिग्री कोर्स का भी यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है। इसके लिए मैं अफजल शरीफ साहब को और तमाम टीम को मुबारकबाद दूंगा। और ये दरअसल एक नेमत जो है साबित होगा। ये एक शादी महल, फंक्शन हॉल, मैरिज हॉल बनने वाला था और हमारी ख्वाहिश पे अफजल शरीफ साहब जो है तालीम का महल बनाकर यहाँ पे
खुशियाँ ही खुशियाँ पूरे टुमकुर में फैला रहे हैं। बेटियाँ यहाँ पे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। यकीनन इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत पर ही मुनहसर होता है। इसलिए यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत का माहौल है जो आज की अहम तरीन ज़रूरत है। ये हम तालीम से ज़्यादा अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उनकी शादियों पे ख़र्च कर रहे हैं, घर की आराइश पे ख़र्च कर रहे हैं, फ़ुज़ूल ख़र्चियाँ कर रहे हैं, जबकि तालीम के ज़रिए ही जो है कम वक्त में, कम ख़र्च में, कम मेहनत में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। और हम तमाम चीज़ों पर तालीम को तरजीह देना चाहिए और ऐसी कोशिश हर जगह होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन मिसाल है टुमकुर में, जो शादी महल बनने वाला था और तालीम का महल बन गया है। ये एक मिसाल है, इसको अपनाते हुए तमाम मुकामात पर हमारे साहिब खैर हजरात, दौलतमंद हजरात तालीम के मैदान में आ गए हैं और नस्ल को बनाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि नस्ल ही असल है और नस्ल की हिफाजत करने वाले और तहज़ीब की हिफाजत रखने वाले ही ज़िंदा रहने का हक़ रखते हैं। देखिए, इदारे का नाम ग्लोबल शाहीन है। शाहीन को तो पूरे इंडिया में जानते हैं। तो यहाँ पे एक तकाज़ा था कि हमारे कम्युनिटी के लगभग 6 स्कूल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चे अप टू 10th एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो हमको इस तरह का जो आज का जो माहौल चल रहा है, हमको थोड़ा सा लगा था कि 2017-18 में इसके इशारे हमको मिले थे। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, मगर वहाँ पे इस तरह का उस वक्त में आज जो चल रहा है मसला, उस तरह का मसला हमको दिख रहा था। फिर और हम ये क्यों ना करें कि हम हमेशा दूसरों से क्यों मांगें। माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने जो लोग हैं, जो भी सभी भी जाते हैं तो कॉलेजेस में मुझे एक सीट दो, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपनी कॉलेज खोलें और अपना खुद इदारा बनाएं और गैर कौमों की भी खिदमत करें। और हमारे जो हम कौम हैं और साथ में जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके लिए भी हम कुछ देने वाले बनना चाहिए। जैसा कि आज बहुत खुशी की बात है, डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह है। और दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं इत्मीनान होता है जब यहाँ पे गैर मुस्लिम्स बड़े बड़े जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 10th के बाद। इस साल से वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए। ग्लोबल शाहीन एक बेहतरीन इदारा है और नीट की हर एतबार से अच्छी तैयारी होती है। इस सिलसिले में इस बार बहुत सारे हम कौम नहीं बल्कि गैर कौम भी यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स हो रहे हैं। ये इस बात की मुझे तसल्ली है कि हम एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी लेवल का एजुकेशन दे पाए हैं और जायज़ है कि हम अपने कौम का एक बेहतरीन अंदाज से हम अपनी बच्चों को तालीम करेंगे, तरबियत देंगे। शादी महल था क्या था? एक्चुअली ये इसका जो बेसिक जो हमने जो ज़मीन खरीदी थी, मकसद वही था शादी महल बनाने का। जब हम बीदर गए, डॉक्टर साहब के जो स्कूल्स वगैरह इदारे हमने देखे, वहाँ पे हम कुछ अरसा रहे, वहाँ पे 2-4 दिन। एक दिल में फ़ील हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं और डॉक्टर साहब का भी मशवरा था कि एक कॉलेज शुरू कर दी जाए और ज़रूरत भी थी टुमकुर में। जैसा कि मैं बताया, हमारे कुछ स्कूल्स हैं, उसके बाद में इस तरह का एक अंदाज़ में एजुकेशन हमारे लिए मुमकिन नहीं था। टुमकुर के आमाए दीन और आलिम दीन जितने भी जो ख़ास आम आदमी हैं, उन सब मिल के मशवरा करके ये कॉलेज को शुरू किया गया 2018 में। और हमारी पहली बैच में भी लगभग 50% बच्चे मेडिकल में गए हैं। और इस बार जो हमारा जो रिज़ल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन, शहर में एक बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब हमारे बच्चों को गवर्नमेंट फ्री सीट मिली है। कभी हासन को में एक बच्चे को मिली है हासन मेडिकल कॉलेज में, फिर एनापा मंगलोर मेडिकल कॉलेज में मिली है और तुम्हारा बापूजी कॉलेज दावणगेरे में मिली है। और बहुत सारे मेडिकल जैसा कि यूनानी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, इस तरह की अभी भी काउंसलिंग चालू है। इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे फ्री सीट मिलेंगे और लगभग पूरे बच्चे हमारे एजुकेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारे पास 120 बच्चे इस बार आउट गोइंग है जो पास होने वाले हैं। तो उसमें से जाएंगे 50 या 60 बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल में। दूसरे बच्चों के लिए फिर वही मसला होगा, दूसरी कॉलेज में जाना, आजकल का जो मसला है। इसलिए हमने कोशिश किया और इस बार अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलेज टुमकुर यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अप्रूव हुई है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। BCA हमने लिया है, बेहतरीन कोर्स है ये। घर से बच्चियां अपना काम वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं डिग्री के बाद में, और साथ साथ BCom भी लिया है। और एक आज इसका इफ्तिताह था। अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे लिए एक खुशी का मौका है। इस मौके पर डॉक्टर खदीर साहब भी
हाईवे उन्हीं के हाथ से इफ्तिताह हुई है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, टुमकुर में जनाब अफजल शरीफ साहब ने जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह शादी खाना बनाने का मंसूबा बनाया था। मंसूबा ही नहीं बल्कि इमारत तामीर कर दी थी। उसके बाद शादी खाने को उन्होंने मुनासिब समझा कि तालीम गाह में तब्दील कर दें। तो ये बड़ा अहसन इक़दाम है। ये इन्होंने अज़ ख़ुद तालीमी मरकज़ में इसको तब्दील किया। अब अवाम को चाहिए कि अवाम इस तरह से इक़दामात करे कि आज शहरों में फैले हुए शादी खाने वो कन्वर्ट हो जाएं तालीम गाहों में। जिस तरह थिएटर्स और सिनेमा घर अब मॉल्स बन रहे हैं, क्या अजब है कि शादी खाने तालीम गाहों में तब्दील हो जाएं। एक बात ये हुई। दूसरी बात, इससे आम बाशिंदों को, अवाम को ये सबक लेना चाहिए कि इन्होंने शादी खाने को तालीम गाह में तब्दील कर दी, क्यों ना हम शादी के बजट को तालीम के बजट में कन्वर्ट करें। ये एक ट्रेंड होना चाहिए। आज हम शादी पर काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका यूँ समझिए कि कुछ फ़ीसद हिस्सा भी हम तालीम पर नहीं खर्च कर रहे हैं। तालीम के लिए पैसे जमा करने का हमारे पास रिवाज नहीं है। शादी के लिए पैसा जोड़ा जाता है, एक एक पैसा जोड़ा जाता है। ऐसा ही तालीम के लिए क्यों नहीं जोड़ा जाता? ये बड़ा सवाल है। इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। शादी खाने अगर तालीमी खाने बन जाएंगे तो शादियाँ कहाँ होंगी, वो एक मसला है। अगर शादी खाने तालीम गाहें बन जाएं तो शादियां कहाँ होंगे, ये एक सवाल उभर सकता है। इसका सीधा जवाब ये है कि शादियों के लिए शादी खाना नहीं चाहिए। शादियों के लिए एक दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए और गवाहीन चाहिए। बारातियाँ भी नहीं चाहिए। ओके, इतनी शरीयत की रिक्वायरमेंट है। ये मस्जिद में अवेलेबल हो जाते हैं। मस्जिद में अख्त का सिस्टम होना चाहिए। अगर मस्जिद में नहीं कर सकते हैं आप, घरों में कीजिए। घर के सामने टेंट लगा कर कीजिए, लेकिन नॉइसेंस क्रिएट मत कीजिए, ट्रैफिक जाम मत कीजिए, पड़ोसी को तकलीफ़ मत दीजिए। लिहाजा बेहतर तो ये है कि मस्जिद में सादगी के साथ निकाह हो और फिर आप जितने आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको खिला दीजिए। बिल्कुल सादा शादी कीजिए। इससे पूरे समाज में एक इनकलाब आएगा और एक अच्छा रिवाज जन्म लेगा।